बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 शुरू कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 में आपने देखा था कि हमने 5 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस एक्सरसाइज में भी कुछ टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं बेसिकली। 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन के अंदर एक स्क्वायर रूट दिया हुआ है, यानी ऐसी वैल्यू दी हुई है जिसमें रेडिकल साइन आपको नज़र आ रहा है, यानी इस इलामत को या इस सिंबल को रेडिकल साइन कहते हैं। तो ये जो इक्वेशन हुआ करेंगी ये रेडिकल साइन वाली हुआ करेंगी, तो आप पहचान आराम से कर सकते हैं कि ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है। और इसको सॉल्व कैसे करना है, इसकी टाइप का पहचानना कैसे है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि टाइप 1 क्या है। शुरू में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जब भी आपको सॉल्व कहा जाए तो आपने समझना है कि इसके अंदर जो अननोन वेरिएबल है, जो कि यहाँ पे x है, उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं होता कि सॉल्व का क्या मतलब है, कैसे हमने फाइंड क्या करना है। तो सॉल्व से मुराद है कि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन है 2x + 5 = 7x + 16 स्क्वायर रूट। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं। जो फर्स्ट टाइप उसमें क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है। यहाँ पे ax लिखा हुआ है यानी कोई कांस्टेंट, और उसके साथ एक x की वैल्यू, यहाँ भी देखें कांस्टेंट है, यानी इसका कोफिशिएंट वैसे ये कहलाता है, तो साथ x है। यहाँ +b है यानी कोई नंबर है, यहाँ पे भी एक नंबर है। उसके बाद इक्वल का साइन है, इधर इक्वल का साइन है। cx है तो यहाँ देखिए 2x है, c की जगह 2 आ गया, +d है, d की जगह पे 5 आ गया। तो यानी ये क्वेश्चन इस टाइप की होगी कि एक आपको स्क्वायर रूट दिया होगा और एक आपको जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक वो वैसे दी होगी। इसमें भी x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है। तो जैसे ही आप इस तरह क्वेश्चन देखें तो आपने देखना है कि एक ही हमारे पास स्क्वायर रूट है और बाकी एक लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई है 2x + 5। तो इस तरह की टाइप होगी टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 को कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। जब भी आपने सॉल्व करना है तो पहले सोल्यूशन लिखना है, फिर आपने क्या करना है उस क्वेश्चन को लिखना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x + 5 = 7x + 16 स्क्वायर रूट। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने करना है स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ टेकिंग भी लिख लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी हम यहाँ पे बोथ साइड पे स्क्वायर ले रहे हैं। तो हम ये लिखेंगे 2x + 5 होल स्क्वायर = 7x + 16 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। यानी आपने सबसे पहले ये करना है कि इस टाइप को इस तरह का बनाना है। स्क्वायर रूट को सिर्फ एक साइड पे रखना है और दूसरी साइड को, दूसरे नंबर्स को लिखना है दूसरी साइड पे। तो फिर आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + 2ab। तो इस फार्मूले के मुताबिक खोल लेते हैं। ये फार्मूले मैंने पढ़ा था a² + b²। यहाँ a और b की जगह पे जो वैल्यू है मैं वो लिख रहा हूँ, लेकिन पढ़ मैं फार्मूला रहा हूँ, +2ab। 2 ये फार्मूले का होता है, और यहाँ a क्या है हमारा 2x और b यहाँ पे हमारा क्या है 5। तो उस फार्मूला के मुताबिक मैंने इसे बना दिया है a² + b² + 2ab। अब ये जो 2 है इस रेडिकल साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि रेडिकल साइन की वैल्यू होती है 1/2 और ये 2 ऊपर स्क्वायर होता है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, तो पावर 1 आ जाती है, ये कैंसिल हो जाता है। तो पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू आ जाती है, ये आप जानते हैं। अब हमने क्या करना होता है कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है ताकि हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, उसे हम सॉल्व करें। ये हो जाएगा 4x², ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ये हो जाएगा 20x। इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको भी इस तरफ ले आना है,
इस तरफ आके साइन चेंज हो जाएगा -7x, और ये भी इस तरफ आके इक्वेशन की दूसरी तरफ साइन इसका चेंज हो जाएगा -16 इज़ इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर की और तो वैल्यू कोई नहीं है, तो इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे 4x स्क्वायर। नेक्स्ट है +20 -7x। 20 में से 7 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा +13x। नेक्स्ट क्या है, ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है, ये भी। अब है 25 और 16। 25 में से आप 16 को माइनस करते हैं तो +9 आएगा हमारा आंसर। इसमें से ये माइनस करेंगे तो +9 आएगा इज़ इक्वल टू 0। अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हमने सॉल्व करना है क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हम मिड टर्म ब्रेकेट से इसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसको दोबारा इधर लिख लेते हैं, उधर नीचे जगह कम है। 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आप जानते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 9 4 का क्या होता है 36। 36 हम यहाँ लिखेंगे। अब हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, उसके लिए दो कंडीशंस होती हैं जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ। वो क्या कंडीशंस होती हैं कि दो हमने ऐसे इसके फैक्टर लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 36 आ जाए, और जब उनको हम ऐड करें तो आंसर 13 आए। यानी उनको जब हम ऐड करें, उन्हीं फैक्टर को जब हम ऐड करें तो आंसर 13 आए, और जब उन्हें मल्टीप्लाई करें तो आंसर 36 आना चाहिए। और साइन भी उनके जो फैक्टर के साइन हम यहाँ रखेंगे उन्हीं का साइन हमने नीचे रखना है, यानी प्लस माइनस जिसके साथ रखेंगे वही नीचे साइन आएगा। तो अब हम 36 के फैक्टर वो ढूंढते हैं कि कौन से हैं जिसे हम मिलाएं तो ये दो कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाएं। तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लिया करें। 2 1 2 2 8 36। अब 2 और 18 का जब हम फ़र्क देखते हैं तो 13 तो नहीं आएगा, फिर हम मज़ीद 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 9 18। अब इसमें यह है कि मज़ीद 3 से भी डिवाइड किया जा सकता है। 3 3 9 और 3 1 3। अब हमारे पास बेसिकली ये आंसर है। ये जो नंबर आए हैं इनके साथ हमने देखना है आपस में मल्टीप्लाई करके क्या ये बन सकता है। तो 2 2 हम 4 करते हैं और 3 3 9 करते हैं। 9 और 4 को जब हम आपस में प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है 13, और 9 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा 36। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं। बेसिकली ये जितने आपको नंबर नज़र आ रहे हैं ये सारे 36 के फैक्टर हैं। 36 18 9 3 2 ये सब इसके फैक्टर हैं। 1 भी इसका फैक्टर है। तो इस तरह सॉल्व करने से आपको आसानी से वो फैक्टर 2 मिल जाते हैं। जब ये पूरा एंड तक सॉल्व हो जाए 1 तक, तो आपने इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके या रीअरेंज करके उन दो फैक्टर्स को आपने ढूंढना है। तो वो हमारे मिले हैं, एक 9 मिला है फैक्टर और एक 3 मिला है, एक 4 मिला है, और दोनों प्लस रखेंगे तभी वो प्लस आएगा, क्योंकि इधर भी हमने प्लस रखना है और तभी वो 13 बनेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे पहले 4 वाला लिख लेते हैं, 4x फिर प्लस 9x। उन फैक्टर के बाद जब हमें मिलते हैं उस साथ ही यहाँ पे हमने x लगाना होता है ताकि ये इसके इक्वल आ जाए। तो 4x प्लस 9x किसके इक्वल होता है 13x। तो ये तो हमने इसको इसी तरह ही लिखा हुआ है, यानी ब्रेक किया है। यहाँ 9 वैसे आ जाएगा और इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम कॉमन लेते हैं। यहाँ से 4x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट बनाएंगे, इसको इसके नीचे रख के डिवाइड किया जाता है। जब डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा x, प्लस का साइन, इसको इसके नीचे रख के जब डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर 1 आता है। अक्सर बच्चे इसको इसके नीचे डिवाइड करते हैं, कहते हैं जी कुछ नहीं बचा तो आंसर 0 है। 0 नहीं होता, ये मैं लिख देता हूँ। 4x को जब 4x के नीचे रख के डिवाइड किया जाता है तो इसे कैंसिल आउट करते हैं। 4x 1 4x, 4x 1 4x, तो आंसर हमारा ये वाला 1 होता है। वो 0 कब आता है, जब हम लिखते हैं 4x माइनस 4x, इस तरह लिखा हो तो काट के वो 0 आता है, लेकिन जब ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा हो तो आंसर 1 आता है। ये ख़ास आपने ख्याल रखना है। तो इसको इसके नीचे हमने रख के डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया। फिर प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं, ये इसके नीचे रखेंगे तो 9 कट जाएगा, आंसर x आएगा।
फिर 9 को 9 के नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। और इसमें भी एक कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी होता है, क्या कि ये जो फैक्टर है ये फैक्टर आपस में इक्वल होने चाहिए, उनका साइन भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन प्लस हो और माइनस हो तब आपका आंसर सही नहीं है, ये रॉन्ग होगा। ये दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि हमने इसको बाहर कॉमन लेना है। अब बाहर से कॉमन लेते हैं x+1 को, अब इसको इसके नीचे फिर रखा जाता है इसके नीचे, तो ये कैंसिल आउट होता है तो ये मिल जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे इसे। फिर हमने इसको इसके नीचे रखना है, प्लस का साइन आ जाएगा, 9 आ जाएगा हमारा 0। अब हमारे पास ये दो फैक्टर मिल गए। अब जैसे कि आप जानते हैं इसको भी 0 के इक्वल रखते हैं हम और इसको भी 0 के इक्वल हम रखते हैं, तो हम लिखेंगे x+1 इज़ इक्वल टू 0। आंसर आएगा हमारा -1 क्योंकि ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ लाइन लगा लेते हैं, 4x + 9 इज़ इक्वल टू 0। 4x यहीं रहेगा और 9 उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा -9। अब 4 को हमने डिवाइड करना है क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1x ज़ा x और -9/4। अब ये दो x के आंसर आ गए, x से -1 और x -9/4। तो स्टूडेंट्स अब आप ये समझ रहे होंगे कि दोनों इसके रूट हैं, हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे उसके अंदर आंसर दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें रेडिकल साइन यूज़ हुआ हो और हमने दोनों तरफ स्केयर लिया हो, उसके आंसर को फाइंड करने के लिए हमें एंड पे जाके चेकिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा। चेकिंग से क्या मुराद है, यानी -1 को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर ये -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका रूट होगा, और अगर ये रूट नहीं होगा तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट है, एक्सट्रेनियस रूट। अब हमने देखना है कि ये इसके रूट हैं या ये एक्सट्रेनियस रूट हैं, तो चलें चेक करते हैं। -1 को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x + 5 इज़ इक्वल टू 7x + 16 स्क्वायर रूट। अब -1 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 2x की जगह -1 पुट करेंगे यहाँ पे, +5 इज़ इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट है 7 × -1 + 16। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा -2 + 5 इज़ इक्वल टू यहाँ स्क्वायर रूट, और 7 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 + 16 प्लस 5 में से -2 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 3, और +16 में से -7 करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 9। अब 9 आपको जानते हैं कि ये 3 का स्क्वायर है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और अगले स्टेप में 3 की पावर 2 लिखें यहाँ पे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट से 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 इज़ इक्वल टू 3। इसका मतलब है जब ये दोनों इक्वल आ जाएं तो ये -1 जो है ये रूट है इस इक्वेशन का। नेक्स्ट चेक करते हैं क्या ये भी इसका रूट है। अगर रूट नहीं होगा तो हमने इसके क्या कहा हुआ है, हम कहेंगे इसके एक्सट्रेनियस रूट। एक्सट्रेनियस मतलब होता है खारजी, यानी जो उसमें शामिल नहीं है। बाज़ औक़ात जब आप इक्वेशन में जिसमें एक स्क्वायर रूट की इक्वेशन हो, दोनों तरफ जो स्क्वायर लेते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा रूट भी शामिल हो जाते हैं, तो उनको आपने चेक करने के लिए उन रूट्स को बारी बारी इक्वेशन में पुट करना होता है। अगर तो सेट पे इक्वेशन हो जाए, यानी दोनों साइड पे आंसर इक्वल आ जाए, तो इसका रूट होगा, यानी उसका सोल्यूशन होगा। अदरवाइज़ वो आप लिखेंगे कि एक्सट्रेनियस रूट है, तो यानी कि एक्स्ट्रा एक रूट है। तो अब हम इसको पुट करने लगे हैं इसी इक्वेशन के अंदर। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x + 5 इज़ इक्वल टू 7x + 16 स्क्वायर रूट। अब 2x की जगह हम लिखेंगे -9/4 + 5 इज़ इक्वल टू 7 × -9/4 + 16। ये स्क्वायर रूट के ये यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -9/2 + 5। इधर देखते हैं
ये 9 7 का क्या हो जाएगा 63 माइनस के साथ ओवर 4 प्लस 16 और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 1 लिखते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाता है और 1 आंसर आता है। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा -9। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा इज़ इक्वल टू। अब हम यहाँ भी एलसीएम लेते हैं, यानी कि 1 लिख लेते हैं, ये स्क्वायर रूट बना लेते हैं, -63 ओवर 4 प्लस 16 ओवर 1 यहाँ लिख देते हैं एलसीएम लेने के लिए। एलसीएम 4 आएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आएगा 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -63। फिर 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है 4, और 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 64। ये बेसिकली निचले वाले स्टेप में आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और ये हमारा इधर चलेगा ऐसे 1/2, और 64 में से जब हम माइनस करते हैं -63 को तो आंसर 1 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 4 और स्क्वायर रूट 1/2। अब आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसमें से 1/2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो आप देखिए 1/2 ये भी दोनों आपस में इक्वल हैं, ये भी इक्वल थे। इसका मतलब है कि x - 9/4 भी इसका रूट है, क्योंकि इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। और जिस तरह मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, अगर इस सेटिस्फाई ना करता, यहाँ पे 1/2 की जगह 1/3 आ जाता, यहाँ 3 की जगह 4 आ जाता, आपस में इक्वेशनें बराबर ना होती, तो उस को हमने लिखना था एक्सट्रेनियस रूट, जो कि आगे जो क्वेश्चन है इसमें कुछ ऐसे आएंगे जिसमें एक्सट्रेनियस रूट होगा। तो मैंने आपको पहली क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इन बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं इनको आप खुद से सॉल्व करें और इस तरह की पहले इक्वेशन बनाएं। यानी ये तो पहले बनी हुई है, इसमें क्या है -3 को दूसरी तरफ आपने ले जाना है, तो ये इस तरह की शेप बन जाएगी और आपने स्क्वायर लेना है। इसमें भी क्या है -x को आपने इस तरफ ले आना है, तो एक तरफ स्क्वायर रूट रह जाएगा और एक तरफ लीनियर एक्सप्रेशन रह जाएगी, फिर आपने दोनों तरफ का स्क्वायर लेना है। यानी पहले आपने इस तरह की टाइप बनानी है, यानी स्क्वायर रूट वाली सिर्फ एक साइड पे हो और दूसरी एक्सप्रेशन या दूसरी साइड पे हो, फिर आपने स्क्वायर इसका लेना है। तो अब हम फाइनल आंसर लिखने लगे हैं, सोल्यूशन सेट। अब हम लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहला हमारा आंसर क्या है -1 और दूसरा हमारा आंसर क्या है -9/4। तो स्टूडेंट्स जितने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन होंगे आपने उन्हें सॉल्व करने के बाद उसे चेक ज़रूर करना है। चेक करने का ये फ़ायदा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल इसके रूट हैं या नहीं है। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम टाइप नंबर 2 के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।